सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। और गीता जी ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, जैसा वो हमेशा ही लेती हैं। अभी बात चल रही है पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम को ये मानिए वो पूंजी है या जगह है या कोई भी चीज जहां पे आपको शुरू में काम करना पड़ता है, लेकिन बाद में बिना काम करे ही इनकम आती है। जैसे कोई, अगर हमने घर बना लिया, उसमें एक बार में पैसा बहुत सारा लगा दिया, और उसके बाद में हमारे पास किराए जो भी हम चढ़ा रहे हैं वो इनकम आ रही है, जिसके लिए हम कुछ भी खास काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, छोटा मोटा हम लोग उसका बिल पेमेंट करते हैं या वेयर एंड टियर है, मामूली सा खर्चा, लेकिन मोटी इनकम बिना काम किए। लेकिन शुरुआती दौर में पैसे लगाए तभी मकान बना। ऐसे ही और तरीके से भी बिजनेस हमारा होता है जो पैसिव इनकम देता है। जैसे रॉयल्टी इनकम होती है। अभी लता मंगेशकर जी थी, उनका लाइफस्टाइल कितना बढ़िया था। तो रॉयल्टी मिलती है लेखक को, गायक को। तो एक बार गाना गाया, और एक बार गाना गाना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा रियाज करना पड़ता है, बहुत सारी पेशेंस रखनी पड़ती है, और उसमें भी सीखना पड़ता है। जैसे हम एटमी में मीटिंग में आके सीख रहे हैं, तो उन लोग को भी सीखना पड़ता है। और एक स्टेज आती है कि उनके गाने एक के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी आगे कॉपीराइट्स में चलता है उसके। मैम आपकी आवाज बंद हो गया। मैम आपकी सॉरी, कॉल आ गई थी बीच। तो ऐसे ही पैसिव इनकम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे आसान, सस्ता, मंदा, टिकाऊ एटमी है। अब आप कहेंगे ये कैसे? वैसे हम इन्वेस्टमेंट तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप पहले भी टूथपेस्ट लेते थे, अब भी टूथपेस्ट ले रहे हैं, पहले भी टूथ ब्रश यूज करते थे, कब घर में कपड़े धुलते थे, बर्तन मंजते थे, शैम्पू यूज होता था। क्या जो हम सामान ले रहे हैं आज तक ये हमने यूज नहीं करा? तो आप कहाँ नई चीज खरीद रहे हैं? आपने तो सिर्फ एक ब्रांड बदला है। और वो क्यों बदला है? क्योंकि वो ब्रांड बहुत ही बेहतरीन है। वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड अगर हमें मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे? आप ऐसा मान के चलिए, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहां बच्चे स्कूल जाते हैं, और वहीं पे एक बहुत ही बढ़िया हाई स्टैंडर्ड का स्कूल आ गया, और हम लोग क्या बच्चों को वहां शिफ्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। हम देखते हैं कि टीचर्स कैसे हैं, स्कूल के रिजल्ट्स कैसे हैं, बाकी वहाँ सिक्योरिटी कैसी है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो अगर हम एक स्कूल ही चेंज करने के लिए उसमें भी हम बड़े चूजी होते हैं, तो क्यों नहीं हम एक बेहतरी की तरफ प्रोडक्ट की सिर्फ एक ब्रांड चेंज करें? तो लागत तो कुछ भी नहीं आई है। हाँ, शुरुआती दौर में आप मकान बनाते हजारों करोड़ों रुपए लगाते ना, यहाँ आप तो घर का ही सामान ले रहे हैं। पर घर का सामान भी बढ़ते हुए, जुड़ते हुए क्रम में आपका वो बिजनेस का एक पूंजी बनती चली जा रही है। उस पूंजी से आपको आगे, हमारे पीवी एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, कुछ फ्लश आउट तो नहीं हो रहा। आज तक तो हमारे कोई पीवी एक्यूमुलेट नहीं हुए। मैं 65 साल की उम्र में पता नहीं हजारों लाखों रुपए का सिर्फ टूथपेस्ट ही यूज कर चुकी होंगी, बाकी एटम्स को तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट, अगर कोई समझता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जितना सामान ज्यादा चलता है, अगर आप उसको कंपेयर करें और एक एक रुपए और जितने लंबा चल रहा है उसकी वैल्यू निकालें, तो आज तक हमने जितना सामान यूज करा सब महंगा था। सिर्फ गहराई से समझने की बात है, सब महंगा था। और कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक आइटम्स थे तो हमारे स्किन में प्रॉब्लम दे रहे थे। हेल्थ प्रोडक्ट्स तो कुछ खास कोई इतनी ज्यादा बढ़िया किस्म के रिसर्च आइटम्स तो अभी तक हमें मिले ही नहीं थे। तो भगवान जाने आज तक जो हम हेल्थ प्रोडक्ट्स ले रहे थे वो कितनी डिग्री तक हमें हेल्प कर रहे थे। 100% तो कतई नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी वो थी ही नहीं। राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ हमने ब्रांड बदली और ब्रांड के साथ साथ दुकान बदली, और यही दुकान बदल के जब हमने सामान यूज करा, हमें बहुत अच्छा लगा। हर एक को लगेगा, लाजमी है, सामान ही ऐसा है। तो जब यूज करने के बाद हम डेफिनेटली किसी ना किसी को जरूर बता रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं नया?
कुछ भी नहीं। हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? एक मकान बनाते तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता, हाँ किराया जरूर आता, पर किराएदारों से झंझट भी वो तेरे होते हैं। जिन लोगों ने किराए पे लोगों को चढ़ाया हुआ है वो जानते हैं झंझट कम नहीं होते हैं। यहाँ तो हैसल फ्री है, कोई झंझट ही नहीं है। तो बेसिकली ये पैसिव इनकम एक बहुत बड़ी इनकम होती है, जिसमें हम लोग बिना काम करे इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा। हथेली पे सरसों नहीं उगती है ऐसा कहा जाता है, तो वो कुछ गलत नहीं कहा जाता है। हमें हर हाल में काम तो करना ही पड़ेगा।